हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो ज्वेलरी की दुकान लगी हुई है। वैसे मेरे पास इतनी ज्वेलरी है कि मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं कि तुम है ना ज्वेलरी की दुकान क्यों नहीं लगा लेती, बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे। पर क्या है ना कि मुझे ज्वेलरी इतनी पसंद है कि मैं इनको बेचने नहीं वाली हूँ। हर किसी को किसी न किसी चीज को ऑब्सेशन होता है और मुझे कपड़ों का और मुझे ज्वेलरी का ऑब्सेशन है, तभी तो मैं इस फैशन इंडस्ट्री में हूँ। आई एम रियली पैशनेट अबाउट फैशन इंडस्ट्री। चलो ये सब छोड़ो, आज के वीडियो के टाइटल से आपको पता चली गया होगा कि आज का वीडियो ज्वेलरी पर है। पर आज के वीडियो में आपको मैं सिर्फ अच्छी अच्छी ज्वेलरी नहीं दिखाऊंगी, बल्कि साथ में आपको बहुत यूजफुल टिप्स भी देने वाली हूँ, जिसमें मैं बताऊंगी कि किस तरह के नेकलाइंस के साथ आप कैसी ज्वेलरी पहने, या फिर आप किस तरह के वर्क वाले कपड़ों के साथ या कलर के कपड़ों के साथ आप ज्वेलरी पहने। ऑनेस्टली जब मैं स्टाइलिंग के वीडियो शूट करती हूँ या फिर मुझे किसी फंक्शन में जाना होता है या फिर किसी इवेंट को अटेंड करना होता है, तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होता है कि मैं किस तरह के कपड़ों के साथ किस तरह की ज्वेलरी सिलेक्ट करूं। तो ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और कई बार कंफ्यूजन में हम गलत ज्वेलरी सिलेक्ट कर लेते हैं, तो जो ओवरऑल लुक होता है वो खराब हो जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह के वेडिंग आउटफिट्स के साथ आप कैसी ज्वेलरी सेलेक्ट करें। अभी वेडिंग सीजन चल रहा है तो ये वीडियो थोड़ा सा वेडिंग सीजन पर है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट ज्वेलरी डिसाइड करते वक्त होता है आउटफिट की नेकलाइन। मतलब कितनी ज्वेलरी हमें एक्चुअली पहननी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी आउटफिट हो और आप अपने आप को ज्वेलरी से भर लो, और जो मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन होता है ज्वेलरी का वो आपके फेस एरिया के आसपास में होता है। तो एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है एक प्रेजेंटेबल एंड क्लासी लुक के लिए। सो जैसे आपके ब्लाउज, ड्रेस, कुर्ती की नेकलाइन बोट शेप में है इस तरह की, तो इस पर लॉन्ग नेकलेसेस बहुत अच्छे लगेंगे, इस तरह के मल्टी लेयर्ड नेकलेसेस या रानी हार स्टाइल के। और वो इसलिए क्योंकि बोट नेक थोड़ी हाई नेक लाइन है, तो अगर ऐसे में आप कोई चोकर नेकलेस पहनोगे तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि पहले तो वो नेक लाइन से क्लैश होगा और दूसरा वो फेस एरिया नेक को पैक्ड लुक देगा, तो हो सकता है आपका फेस छोटा लगे। आज के वीडियो में ज्यादातर जो ज्वेलरीज हैं वो मैंने अमेजोन से परचेज की हैं। सब बहुत अच्छी क्वालिटी की हैं, बहुत सुंदर हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। और अमेजोन पे वार्डरोब रिफ्रेश सेल भी चल रही है, सो डू ग्रैब ग्रेट डील्स एंड ऑफर। सबके परचेज लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। अच्छा, ये जो कुंदन एंड एमरल्ड ग्रीन बीड्स का नेकलेस है, जब मैंने इसको ऑर्डर किया था तब मुझे इसकी क्वालिटी का कोई अंदाजा नहीं था। बस मुझे ये दिखने में बहुत अच्छा लगा और ऐसा लगा कि कोई सॉलिड कलर आउटफिट के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा, एक स्टेटमेंट पीस जैसा लगेगा, इसलिए मैंने इसे ऑर्डर किया। पर इसकी क्वालिटी एक्चुअली बहुत ज्यादा ही अच्छी है, बहुत ही क्लासी पीस है। मतलब इसकी जो ये बीड्स है ना, सो हैवी, और ये नेकलेस एक्चुअली थोड़ा सा हैवी है, और इसके साथ ये इयररिंग्स का सेट है, तो दिस इज लाइक वन सेट। सो गेस दिस इज लाइक अ मस्ट हैव पीस इन योर ज्वेलरी आइटम। तो इस नेकलेस को अगर आप प्लेन सॉलिड आउटफिट के साथ पहनोगे तो एकदम रिच लगेगा और एक स्टेटमेंट पीस जैसा लगेगा। इसीलिए मैंने इस नेकलेस को इस सॉलिड कुर्ती के साथ टीम अप किया, एटलीस्ट वो एकदम उठकर दिखेगा। तो अगर आपके पास इस तरह के कोई स्टेटमेंट ज्वेलरी पीस है और आप चाहते हो कि वो उठकर दिखे, तो उसे बहुत ज्यादा हैवी एम्ब्रॉयडर्ड आउटफिट्स के साथ या बहुत ज्यादा प्रिंट वाले आउटफिट के साथ आप टीम अप ना करें, वो मेरा सजेशन है। नहीं तो वो आपके आउटफिट में मर्ज हो जाएगा और वो इतना अच्छे से दिखेगा नहीं जितना वो सॉलिड आउटफिट्स के ऊपर दिखेगा। नेक्स्ट, अब आजकल ब्लाउज या कुर्तीज में हाई नेक्स का बहुत फैशन है। वैसे काफी स्टाइलिश लगते हैं और पर्सनली मुझे भी हाई नेक्स बहुत ज्यादा पसंद है। सो मैंने ये सीक्वेंट ब्लाउज पहना है विद दिस ब्यूटीफुल पिंक सीक्वेंट साड़ी। अब ज्वेलरी डिसाइड करने से पहले इसमें मैं दो चीजें देखूंगी। फर्स्ट, एक तो ब्लाउज हाई नेक लाइन का है, और सेकंड मेरे आउटफिट का कलर, इस पर क्या काम हो रहा है, पैटर्न क्या है। तो अगर आप देख रहे हो तो दोनों साड़ी और ब्लाउज में कोई भी इंडियन ट्रेडिशनल एलिमेंट नहीं है, जैसे गोल्ड, कुंदन, जरी, इस तरह का ट्रेडिशनल वर्क नहीं है। वेस्टर्न एंड स्टाइलिश एलिमेंट है, जो सीक्वेंस एंड शिमर होते हैं वो थोड़े से वेस्टर्न एलिमेंट्स में आते हैं। तो मैं ज्वेलरी भी फिर उस तरह की रखूंगी, थोड़ी सी वेस्टर्न स्टाइलिश ज्वेलरी रखूंगी। तो मैं इस साड़ी के साथ ये क्रिस्टल स्टोन हुप्स पहनूंगी, एंड दीज आर रियली अ मस्ट बाय। मुझे बहुत ही अच्छे लगे। साइज मीडियम है, ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, और ये मुझे एक्चुअली पता नहीं था, फोटो में एक्चुअली ऐसे लग रहे थे छोटे हैं, लेकिन ये छोटे बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी अच्छी खासी साइज है, ब्रॉड है, एंड क्वालिटी तो बहुत ही अमेजिंग है। और बेस्ट पार्ट, ये दोनों इंडियन एंड वेस्टर्न आउटफिट्स पर बहुत ही अच्छे लगेंगे। और हाथ में एक डायमंडे कफ एंड डायमंडे रिंग्स। नेकलेस की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नेक बंद है। दिस लुक इज जस्ट परफेक्ट विद मिनिमलिस्टिक ज्वेलरी, क्योंकि मुझे ये लुक क्लासी एंड स्टाइलिश रखना है। सो जब भी आप इस तरह की वेस्टर्न स्टाइल की साड़ीज या आउटफिट्स पहने, ट्राई करें कि ज्वेलरी मिनिमल रखें एंड ज्वेलरी भी वेस्टर्न स्टाइल की हो, इंडियन एलिमेंट ना हो। ये साड़ी और ये इयररिंग्स एंड कफ मैंने अमेजोन से लिए हैं, इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगी। और ये जो ब्लाउज है वो मैंने किसी लोकल स्टोर से थोड़े टाइम पहले परचेज किया था।
अब इसी तरह अगर आप कोई ट्रेडिशनल एलिमेंट वाला आउटफिट पहन रहे हो, जैसे ये शरारा है जिसमें गोटा का काम है और इसकी नेकलाइन भी छोटी है, तो इसमें भी मेरे ओपिनियन में नेकलेस की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप दुपट्टा तो लोगे तो नेक आप फ्री रख सकते हो, आप सिर्फ ईयरिंग्स बहुत सुंदर और बड़े साइज के पहनोगे तो अच्छे लगेंगे। तो आप ये मीनाकारी कुंदन के झुमके पहन सकते हो। मीनाकारी काम भी ट्रेडिशनल एलिमेंट है और इंडियन आउटफिट्स के साथ अमेजिंग लगता है। और इन झुमकों के साथ ये टीका भी आया है, तो हेवी लुक देना है आपको तो आप मांग टीका भी पहन लो और कुछ प्रिटी से कड़े या बैंगल्स पहन लो और स्टेटमेंट रिंग्स। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज जस्ट परफेक्ट। अब आप सोचो इसमें मैं चोकर नेकलेस पहन लूँ, ईयरिंग्स, मांग टीका, सब कुछ पहन लूँ। आप खुद मुझे कमेंट्स में बताओ कि क्या बेटर लग रहा है, विदाउट नेकलेस या विद नेकलेस। थोड़ा सा स्पेस रहता है तो आपका फेस एंड लुक अच्छा लगता है। सो बताओ आपके क्या विचार हैं। अच्छा, आप चाहो तो इस तरह के हाई नेक से क्लोज्ड नेक्स के साथ इस तरह के ब्यूटीफुल से बड़े स्टेटमेंट ईयरिंग्स विद चेन भी आप पहन सकते हो। इसमें आपको मांग टीके की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने आप में इतने बड़े साइज़ के हैं कि आपको और कोई ज्वेलरी एलिमेंट ऐड करने की ज़रूरत नहीं अपने फेस एरिया में। और वैसे भी ये ईयरिंग्स बहुत ही ज़्यादा हटकर हैं। इसमें कृष्ण और राधा की बहुत प्यारी सी फ़ोटो बनी हुई है और क्रिस्टल्स एंड पर्ल्स लगे हुए हैं। और अगर आप चाहते हो कि आपके जो ईयरिंग्स हैं वो स्टेटमेंट पीस बने रहें और इस पर ही फोकस जाए, तो अपने आप को ओवरलोड ना करें ज्वेलरी से। ये भी मैंने अमेज़ॉन से लिए हैं और इससे पहले वाले जो झुमकी एंड मांग टीके का सेट था वो भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज किया है। अच्छा, मैंने अपने रेड शरारा के साथ ग्रीन कलर की ज्वेलरी इसलिए ली ताकि इसमें थोड़ा सा कंट्रास्ट एलिमेंट ऐड हो और वो हटकर दिखे। बाकी तो ये आपकी पर्सनल चॉइस होती है। अगर आपको ओवरऑल सब कुछ सेम रखना है, ज्वेलरी का कलर, आउटफिट का कलर, तो आप वो रख सकते हो। मुझे पर्सनली कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट थोड़ा सा पसंद है, इसी वजह से मैंने उसमें कलर ऐड किया। सेम इसी तरह से ये जो येलो साड़ी है उसकी ईयरिंग्स में मैंने ऐसी ली जिसमें हल्का सा कोई कलर एलिमेंट हो, बैंगल्स ऐसी पहनी जिसमें कलर हो। ओवरऑल जो मोनोक्रोमैटिक लुक होता है उसको अगर आपको ब्रेक करना है तो आप थोड़ा सा कोई कलर एलिमेंट डाल सकते हो किसी भी फॉर्म में, आपकी ज्वेलरी में या आपने वेस्ट बेल्ट पहनी है उसमें डाल सकते हो, या फिर आपके शूज में या हैंड बैग में आप इस तरह से कोई कलर एलिमेंट डाल सकते हो जिससे आपका मोनोक्रोमैटिक लुक थोड़ा सा ब्रेक हो, ताकि सब पर फोकस जाए, आपके आउटफिट पे फोकस जाए, आपकी ज्वेलरी पे फोकस जाए। तो बाकी तो आपकी पर्सनल चॉइस है कि आपको किस तरह का लुक पसंद है। अच्छा, नेक्स्ट, अब मान लो आपके आउटफिट की नेकलाइन बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है और बहुत ज्यादा ओपन स्टाइल की भी नहीं है, नॉर्मल डेप्थ की है इस कुर्ती की तरह, तो आप चाहे तो नेकलेस बिल्कुल अवॉइड कर सकते हो और ब्यूटीफुल से बड़े इयररिंग्स आप पहन लो। या फिर अगर आपको नेकलेस पहनना है तो आप छोटा चोकर नेकलेस भी पहन सकते हो। बड़े साइज का चोकर नेकलेस या कोई भी नेकलेस नेकलाइन के साथ क्लैश करेगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप छोटे साइज का कोई भी नेकलेस प्रेफर करो। मैं ये पेस्टल स्टोन्स का छोटा चोकर नेकलेस इस व्हाइट कुर्ती के साथ पहन रही हूँ। इसके साथ ये इयररिंग्स भी हैं और ऐसी स्टोन रिंग भी है। बहुत प्रिटी चोकर नेकलेस सेट है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैंने ये पेस्टल टोन का नेकलेस सेट इसलिए प्रेफर किया क्योंकि मैंने ऑल ओवर एक वाइट मोनोक्रोम आउटफिट पहना है, तो मुझे इसको लाउड लुक नहीं देना था, सॉफ्ट सटले रखना था, इसलिए मैंने पेस्टल टोन की ज्वेलरी सिलेक्ट की, ना कि गोल्ड या फिर कुछ बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर की ज्वेलरी। तो अगर आपका आउटफिट लाइट कलर का है या पेस्टल टोन का है तो इस तरह की लाइट शेड की ज्वेलरी अच्छी लगेगी एक सॉफ्ट क्लासी लुक के लिए। बाकी तो व्हाइट कुर्ती के साथ बहुत कलर की ज्वेलरी चली जाएगी। ये चिकनकारी कुर्ती मैंने अमेजोन से परचेज की है, बहुत ही प्यारी कुर्ती है। इसके साथ एक वाइट दुपट्टा भी आया था, प्लेन दुपट्टा, पर मैंने अपना खुद का एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा टीम अप किया है यहाँ पर। और ये जो चोकर नेकलेस सेट है ये भी मैंने अमेजोन से परचेज किया है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम ओपन नेकलाइंस की बात करते हैं। ओपन नेकलाइंस जैसे ब्रॉड स्क्वायर नेक्स या ब्रॉड राउंड नेक्स या डीप वी नेक्स, तो इस तरह की नेकलाइंस ज्वेलरी एक्सपेरिमेंट करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं क्योंकि बहुत वैरायटी या पैटर्न के नेकलेसेस आप इस तरह के नेकलाइंस के साथ पहन सकते हैं। ओपन नेकलाइंस में अच्छा स्पेस क्रिएट होता है अपर बॉडी में, तो आप चोकर नेकलेसेस पहन सकते हो। जैसे मैंने अपने इस ब्रॉड स्क्वायर नेक ब्लाउज के साथ ये कुंदन का चोकर नेकलेस सेट पहना है। इसके साथ स्टड्स आए हैं, ये मैंने अमेजोन से लिया है और ये मस्ट हैव ज्वेलरी आइटम है क्योंकि ये बहुत सारे आउटफिट्स के साथ चला जाएगा, तो ये बहुत क्लासी लुक दे रहा है। और आप चाहे तो थोड़े बड़े साइज के राउंड नेकलेसेस भी पहन सकते हो। मैंने ये कुंदन मीनाकारी काम वाला नेकलेस सेट मेरी इस थिन स्ट्रैप कुर्ती के साथ पहना है। इस कुर्ती की नेकलाइन काफ़ी ब्रॉड है, ओपन है, तो मैं चाहूँ तो इसे थोड़ा और बड़े साइज़ का नेकलेस पहन सकती हूँ, वो भी बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे इतने साइज़ का नेकलेस ही सही लग रहा है। ये कॉटन बांधनी प्रिंट की कुर्ती और ये मीनाकारी नेकलेस सेट मैंने अमेजोन से परचेज किया है। मैंने इस कुर्ती के साथ मेरा एक व्हाइट ऑर्गेन्जा दुपट्टा टीम अप किया और हल्का ग्लैम लुक देने के लिए ये सटल पिंक कलर का मीनाकारी कुंदन नेकलेस सेट पहना। मैंने जैसे बोला मुझे कॉन्ट्रास्ट एलिमेंट बहुत पसंद है, इसलिए डार्क ब्लू के साथ पिंक का कॉन्ट्रास्ट दिया और इस ज्वेलरी सेट में व्हाइट एलिमेंट भी था तो दुपट्टे के साथ वो मैच भी हो गया। सो एक बहुत सटल वेडिंग गेस्ट लुक बन गया जिसे आप छोटे मोटे फंक्शंस में पहन सकते हो, जैसे हल्दी, मेहंदी या फिर कोई पूजा है उसमें।
अच्छा, अब मान लो आपकी कोई साड़ी या कुर्ती है जिसके ऊपर थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की एम्ब्रॉयडरी हो रही है। जैसे मेरी ये वाइन कलर की क्रेप की साड़ी है जिस पर रेशम डोरी वर्क है ऑल ओवर। बहुत ही रिच एंड ब्यूटीफुल वर्क है और इवनिंग रिसेप्शन के लिए भी परफेक्ट साड़ी है। और इसको एक स्टाइलिश लुक देने के लिए मैंने अपने हॉल्टरनेक ब्लाउज के साथ टीम अप किया है। ये साड़ी मैंने अमेजोन से परचेज की है। अब इस तरह के क्लोज नेक ब्लाउज के साथ सिर्फ बड़ी ईयरिंग्स ही अच्छी लगेंगी। तो मैं ये कुंदन पर्ल की झुमकी वाली ईयरिंग्स पहन रही हूँ। और कुछ अलग करना था मुझे, तो मैं मांग टीका की जगह ये माता पट्टी स्टाइल कर रही हूँ। दिस इज सो इन ट्रेंड और बहुत स्टाइलिश लगता है और बहुत हैवी लुक भी क्रिएट नहीं करता है आपके फेस के अराउंड। ओके, सो इस साड़ी के वर्क में व्हाइट एंड पिंक इस तरह के रेशम का काम हो रहा था, तो उसके हिसाब से मैंने ये कलर की ज्वेलरी सिलेक्ट की और इस साड़ी को मैंने एक थोड़ा सा स्टाइलिश लुक दिया है, तो उसके हिसाब से मैंने ये ज्वेलरी ट्रेंड कंसिडर किया। तो आप देखो, अगर आपकी भी साड़ी इस तरह से थोड़ी सी स्टाइलिश है, थोड़ा सा डिफरेंट वर्क है और आप उसको एक स्टाइलिश ब्लाउज के साथ टीम अप कर रहे हो, तो इस तरह का ज्वेलरी ट्रेंड आप कंसिडर कर सकते हो। ओके, नाउ अगर आपने इस तरह का क्लोज्ड नेक ब्लाउज या कुर्ती पहनी है, तो जैसे मैंने सबसे फर्स्ट में आपको बताया था, आप लॉन्ग स्टाइल के नेकलेसेस तो पहन सकते हो, तो ये तो एक ऑप्शन है। या फिर एक रॉयल लुक के लिए ऐसी नेकलाइंस पर चोकर या क्लोज्ड राउंड स्टाइल के नेकलेसेस भी पहन सकते हो, तो बहुत रिच एंड रॉयल लगेगा। बट एक सजेशन है, जो प्लस साइड पर हैं और वो इस तरह के क्लोज नेक्स पहन रहे हैं, तो फिर चोकर नेकलेसेस अवॉइड करें, वरना ज़्यादा हेवी लुक क्रिएट हो जाएगा फेस के यहाँ, अपर बॉडी के यहाँ, जो शायद इतना अच्छा ना लगे। सो यू कैन ट्राई टू अवॉइड वेयरिंग नेकलेसेस और आप सिर्फ ईयरिंग्स पहनो, मांग टीका, माथा पट्टी ये सब पहनो। या फिर आपको अगर नेकलेसेस पहनने का मन है तो आप लॉन्ग स्टाइल के नेकलेसेस प्रेफर करो। बट हाँ, ये ज्वेलरी स्टाइल भी बहुत अच्छी लगेगी, खासकर जिनकी थोड़ी लंबी नेक है, क्योंकि जनरली चोकर नेकलेसेस या फिर क्लोज्ड नेकलाइंस जिनकी नेक की लेंथ लंबी होती है उन पर बहुत अच्छी लगती है। बाकी तो जिसको जो पसंद है वो पहनो, मेरा काम है सजेशन देना, स्टाइलिंग टिप्स देना। अच्छा, अब वी नेक्स पर आते हैं। वी नेक लाइन्स पर चोकर नेकलेसेस बहुत अच्छे लगेंगे, पर थोड़े छोटे साइज के प्रेफरेबली ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्योंकि वी नेक लाइन्स डीप होती हैं पर ब्रॉड नहीं होती हैं। तो थोड़े जो बड़े साइज के नेकलेसेस होते हैं वो वी नेक लाइन्स पर इतने अच्छे नहीं लगेंगे। मैंने ये कलमकारी प्रिंट का ब्लाउज पहना है जिसका वी नेक है और उसके साथ ये प्लेन मरून सिल्क साड़ी टीम अप की है। तो मुझे एक बहुत अर्दी लुक क्रिएट करना है और साथ में ट्रेडिशनल भी, तो इसके साथ मैं ये गोल्ड टेम्पल ज्वेलरी स्टाइल कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी सा चोकर नेकलेस सेट है और इसके साथ ये झुमके भी बहुत ज़्यादा एलिगेंट हैं। इस तरह के हैंडलूम साड़ीज़ या हैंडलूम आउटफिट्स के साथ या तो आप इस तरह की टेम्पल ज्वेलरी स्टाइल करो या फिर आप सिल्वर ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी स्टाइल कर सकते हो। दोनों ही बहुत रिच, ट्रेडिशनल एंड अर्दी लुक देंगे। और दोनों में चोकर नेकलेस ही मैं प्रेफर करूंगी, क्योंकि ब्लाउज वी नेक है। मैं चाहती हूँ कि मेरी वी नेक दिखे, एनहांस हो, इसलिए छोटे नेकलेस बेस्ट ऑप्शन है। वी नेक के साथ अगर हम ज़्यादा लॉन्ग नेकलेस पहनेंगे या फिर ज़्यादा लेयरिंग करेंगे नेकलेसेस की, तो वी नेक तो छुप ही जाएगा। ये गोल्ड टेम्पल चोकर नेकलेस सेट और ये रेडी टू वेयर ब्लाउज एंड साड़ी मैंने अमेजोन से परचेज किए हैं। सब प्रोडक्ट्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप प्लीज चेक करना। होप आज के स्टाइल टिप्स एंड सजेशंस आपको हेल्पफुल लगे। कमेंट से मुझे बताओ कि इनमें से आप कौन से स्टाइल टिप्स से अग्री नहीं करते और क्यों। डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट